जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 7 की साइंस हम पढ़ रहे हैं और उसका यूनिट नंबर है 8 और उसका टॉपिक है फोर्स एंड मोशन। तो सबसे पहले कि फोर्स होती क्या है। फोर्स बच्चों ये पुश और पुल होती है, मतलब कोई चीज़ हम धकेलते हैं या उसको खींचते हैं, ये होती है फोर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस जगह को पुश कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर अब इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्यों? बिकॉज जितनी मैं फोर्स लगा रहा हूँ उतना ये मुझे फोर्स लगा रही है। ये जो वॉल है, दीवार है, तो इस पे लगने वाली सारी की सारी फोर्सेस जो है ना वो बैलेंस है, इक्वल है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। ये जो बिल्डिंग है या जो बिल्डिंग होती है, रूम होता है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की शक्ल में होता है। इसकी इसीलिए जो है ना इस पे अमल करने वाली सारी जो फोर्स होती हैं वो बैलेंस होती हैं। अच्छा, तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। फोर्स इज अ पुल और पुश। ये धकेलना है या खींचना है। जब भी कोई बॉडी एक दूसरी बॉडी के ऊपर पुश करता है या उसको पुल करता है तो वो पहला बॉडी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। बात समझ आई है बच्चों? व्हेन एन ऑब्जेक्ट पुशेस और पुल्स अनदर ऑब्जेक्ट, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट exerts a force on the second object। पहला जो ऑब्जेक्ट होता है वह दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। और फोर्सेस हमेशा पेयर की शक्ल में होती है, जोड़ों की शक्ल में। मींस एक होती है फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी, एक होती है एक्शन फोर्स, दूसरी उसके अगेंस्ट लगती होती है रिएक्शन फोर्स। तो जब भी हम पुश करते हैं तो बदले में भी एक फोर्स लगती है जो कि हमारे ऊपर लगती है। मींस एक गाड़ी जा रही है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही होती है जो रोड और टायर के दरमियान होती है। और दूसरा, एयर की रेजिस्टेंस भी आ रही होती है, वो एयर के अगेंस्ट जा रही होती है। हवा का प्रेशर भी उसके ऊपर लग रहा होता है। तो वो रुकती क्यों नहीं है? वजह बच्चों, क्योंकि इंजन की जो फोर्स होती है वो ज्यादा होती है बनिस्बत एयर रेजिस्टेंस के और फ्रिक्शनल फोर्स के। इसी वजह से उसकी जो मूवमेंट होती है वो बढ़ती जाती है। इसी तरह अब हम इसका आते हैं, इसके फार्मूले की तरफ आते हैं। इसका फार्मूला है, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को कैपिटल एफ से। और इसका फार्मूला है मास, जो कि स्मॉल एम से एक्सप्रेस करते हैं, और एक्सीलरेशन जो कि स्मॉल ए से एक्सप्रेस उसको करते हैं। तो इसका फार्मूला हुआ एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के। तो अब इसका यूनिट क्या हुआ, तो इसको सबसे पहले सर इसहाक न्यूटन ने डिस्कवर किया था फोर्स को, कि जो है ना उसी के नाम पर इसका यूनिट है जो है ना न्यूटन। तो एक न्यूटन बराबर होता है बच्चों 1 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो ये इसका यूनिट हो गया। अब ये क्वांटिटी किस तरह की है बच्चों? क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, एक होती है स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके लिए जो है ना डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके लिए डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है। स्केलर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होती है और वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो फोर्स जो है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए ना सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है बल्कि इसके साथ साथ इसके जो है ना डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो ये जो है ना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होती हैं। तो ये है बच्चों आप लोगों का लेक्चर, फोर्स क्या होती है, उसका फार्मूला, उसका यूनिट और किस तरह की